हेलो बच्चों, वीएनएम केमिस्ट्री में आप लोगों का स्वागत है। तो आज के लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं कंपाउंड डी ब्लॉक एलिमेंट के और उनका फार्मूला, कॉमन नेम और यूज। ये जेई नीट के लिए स्पेशल है जो सीरीज चलाया जा रहा है इस चैनल पे, तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं। और यहाँ पर जो कॉमन नेम और फार्मूला पढ़ने वाले हैं उनको याद करने का कोई ट्रिक नहीं है। जो नाम है सो वो नाम डायरेक्ट एज इट इज पता होना चाहिए फार्मूले के साथ में। एग्जाम में ये डायरेक्ट आते हैं, तो डायरेक्ट आते हैं तो उनको याद रखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखने वाले हैं, सीरियल नंबर से चलेंगे एक एक को देखते हुए। सबसे पहले कॉमन नेम देखेंगे, उसके बाद फॉर्मूला देख लेंगे, उसके बाद यूज। ये तीन चीज हम लोग लेकर के चलेंगे। सबसे पहला ग्रीन विट्रियोल, और ये जितने भी कंपाउंड लिखे जाएंगे सब डी ब्लॉक एलिमेंट के होंगे। ग्रीन विट्रियोल को हरा कशिश भी कहते हैं, इसको कहते हैं हरा कशिश। इसका फॉर्मूला जो होता है FeSO4 7H2O होता है। ये हरा कशिश का फॉर्मूला है। इसका यूज करते हैं लैब रिएजेंट में, जैसे लेबोरेटरी में जो होता है रिएजेंट के तौर पे यूज करेंगे। और उसके बाद क्या करेंगे, ब्लू ब्लैक इंक बनाने में, ब्लू ब्लैक इंक बनाने में इसका उपयोग करते हैं। दूसरा देखते हैं, दूसरा है ब्लू विट्रियोल। ब्लू विट्रियोल, ब्लू विट्रियोल को बोलते हैं नीला थोथा। नीला थोथा, इसको नीला थोथा कहते हैं। इसका जो फॉर्मूला होता है CuSO4 5H2O होता है। और इसका यूज जो होता है बोरेडिक्स मिक्सचर बनाने में होता है। ये एक प्रकार का मिक्सचर होता है, उसी को बनाने में होता है। ये मिक्सचर बनाने में होता है। तो ये कॉमन नेम है और ये फॉर्मूला भी, तो ये एग्जाम में डायरेक्ट आते हैं, तो इनको आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक इसी तरीके से देखेंगे, एक होता है व्हाइट विट्रियोल। व्हाइट विट्रियोल, व्हाइट विट्रियोल को बोलते हैं उजाला थोथा। उजाला थोथा कहते हैं। इसका जो फॉर्मूला होता है ZnSO4 7H2O होता है। अच्छा, ये जो उजाला थोथा है इसको इंग्लिश में भी ऐसे ही लिखेंगे एज इट इज, उजाला थोथा। और इसका यूज करते हैं जिंक ऑक्साइड बनाने में। जिंक ऑक्साइड बनाने में इसका यूज करते हैं। यूज इन, या फिर ऐसे लिख सकते हैं फॉर मेकिंग ऑफ, या फॉर मेकिंग ZnO। ये ठीक है। ठीक इसी तरीके से बात करेंगे तो जो 4 नंबर होगा, फिलोसफर्स उल्स कहते हैं इसको। मैं स्पेलिंग लिख देता हूं और इसको आप अच्छे से नोट्स में अपने ऐड करिएगा। फर्स्ट उल, जिंक ऑक्साइड को कहते हैं ZnO को कहते हैं। इसका यूज करते हैं एंटीसेप्टिक कैटालिस्ट में। एंटीसेप्टिक कैटालिस्ट में इसका यूज करते हैं, ये याद रखेंगे। ठीक इसी तरीके से एक होता है मोहर साल्ट। मोहर साल्ट, जो मोहर साल्ट होता है उसका फॉर्मूला ये होता है FeSO4 NH4 का ट्वाइस, SO4 6H2O। इसको फेरस अमोनियम सल्फेट भी कहते हैं। मोहर साल्ट को फेरस अमोनियम सल्फेट,
लेबोरेटरी में जब जाते हैं तो वहां पर एक एनालिसिस करते हैं जिसको बोलते हैं इनवॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, उसमें फेरस अमोनियम सल्फेट का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं, यानी यूज करते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो इसको आप इसी तरीके से कॉपी में भी बनाइएगा, नोट करिएगा। अभी तक 5 कंपाउंड मैंने बता दिया। चलते हैं कंपाउंड नंबर 6 के ऊपर। छठा जो कंपाउंड होता है उसको वर्मिलियन कहते हैं। वर्मिलियन, अच्छा, वर्मिलियन को मकर ध्वज भी कहते हैं। मकर ध्वज, ये मकर ध्वजा क्या होता है, मकर ध्वज भी कह सकते हैं, मकर ध्वजा भी कह सकते हैं। तो जो मकर ध्वजा या वर्मिलियन होता है इसे HGS लिखते हैं, मर्क्यूरस सल्फाइड। ये रेड पिगमेंट होता है, पेंट में यूज करते हैं। रेड पिगमेंट फॉर पेंट। मकर ध्वजा बोले या वर्मिलियन बोले या इसी को हिंदी में सिंदूर कहते हैं। तो ये सिंदूर का फॉर्मूला होता है। तो ये सब एग्जाम में डायरेक्ट आते हैं। ठीक इसी तरीके से बात करेंगे 7 के ऊपर। जो 7 होगा उसे बोलते हैं कैलोमल। या कहीं कहीं बुक में कुछ ऐसे भी कभी लिख देता है, कैलमोल लिख देता है, डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकता है। तो इसको कैसे हम लोग बनाएंगे जरा समझते हैं। ये कैलमोल होता है, इसका फॉर्मूला जो होता है कुछ इस तरीके से Hg2Cl2। इसका यूज करते हैं कैलमोल इलेक्ट्रोड में, इन कैलमोल इलेक्ट्रोड, ये इलेक्ट्रोड में यूज करते हैं। एक होता है ल्यूनर कास्टिक। ल्यूनर कास्टिक, जो लूनर कास्टिक होता है उसका फॉर्मूला होता है AgNO3, जिसको सिल्वर नाइट्रेट भी कहते हैं। फोटोग्राफी में यूज करते हैं और लैब रिएजेंट में। लैब रिएजेंट मतलब प्रयोगशाला में रिएजेंट के तौर पे यूज करते हैं, और फोटोग्राफी में भी इसका यूज करते हैं। फोटोग्राफी। ठीक इसी तरीके से एक होता है पाइरोलुसाइट। पाइरोलुसाइट, पाइरोलुसाइट जो होता है इसका फॉर्मूला होता है MnO2, इसको पाइरोलुसाइट कहते हैं। इसका उपयोग करते हैं KMnO4 को बनाने में। पोटेशियम परमैंगनेट बनाते हैं। और इसका यूज एक जगह और करते हैं, इन ड्राई सेल, ड्राई सेल के बनाने में। ऐसे यूज तो बहुत सारे हैं, लेकिन हम लोग केवल नॉर्मल जो डेली का यूज है उसमें देख रहे हैं। अभी तक 10 कंपाउंड हो चुके हैं। अब बात करते हैं कितने कंपाउंड, 9 कंपाउंड हो गए हैं, 10 कंपाउंड के ऊपर बात करें। एक होता है करोजिव सब्लिमेट। करोजिव सब्लिमेट, जो करोजिव सब्लिमेट होता है इसका फॉर्मूला होता है HgCl2, और इसका यूज कहां करते हैं, नेस्लर रिएजेंट में, फॉर मेकिंग ऑफ नेस्लर रिएजेंट। नेस्लर रिएजेंट, अच्छा, नेस्लर रिएजेंट बनाने में करते हैं। तो जो नेस्लर रिएजेंट होता है इसका फॉर्मूला होता है K2HgI4। ये नेस्लर रिएजेंट का फॉर्मूला होता है, प्लस बेसिक मीडियम में होना चाहिए। अब इसके साथ कोई बेस भी हो सकता है,
NaOH KOH कोई बेस भी हो सकता है, लेकिन नेशनल रिएजेंट का फॉर्मूला K2HgI4 होता है। इसी तरीके से बात करेंगे, एक होता है फुलमिनेटिंग गोल्ड, नेटिंग गोल्ड। जो फुलमिनेटिंग गोल्ड होता है इसका फॉर्मूला होता है Au डबल बॉन्ड NH और यहां पर एक लगा देंगे NH2, कुछ इस तरीके का ये होता है। इसका जो यूज करते हैं वो करते हैं एक्सप्लोजिव में, बहुत सारे विस्फोटक बनाए जाते हैं तो उसमें इसका यूज करते हैं एक्सप्लोजिव, यानी एक्सप्लोजिव का मतलब होता है विस्फोटक पदार्थ। अब देखते हैं बोरेडिक्स मिक्सचर क्या होता है। बोरेडियक्स मिक्सचर, जो बोरेडियक्स मिक्सचर होता है ये क्या होता है, कॉपर सल्फेट प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसका मिक्सचर होता है। इसका यूज करते हैं फंगीसाइड में, जो फंगस होते हैं उनको मारने के लिए इनका यूज करते हैं, या जो फंगस वाले कंपाउंड होते हैं, फंगस को मारने के लिए बहुत सारे फंगीसाइड्स तैयार किए जाते हैं मेडिसिन, उसमें इसका यूज करते हैं। इसी तरीके से आगे चलते हैं, एक है फ्रॉथ स्प्रेंट, फ्रॉथ स्प्रेंट या इसी को ऐसे लिखते हैं सरपेंट। ये सब नाम थोड़ा अजीब है लेकिन ये सब इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में डायरेक्ट आते हैं, इसलिए इनको यहां पर बताया जा रहा है डिटेल में ताकि आप लोग को पता रहे। इसका यूज करते हैं फायरवर्क्स में, फायरवर्क्स में करते हैं इसका यूज। एक होता है रफ, इसका फॉर्मूला होता है Fe2O3, इसका यूज करते हैं एब्रेसिव में, एब्रेसिव में इसका यूज करते हैं। ठीक इसी तरीके से नेस्लर रिएजेंट अभी मैंने कुछ समय पहले बताया था लेकिन फिर से बता देता हूं, उसको भी ऐड कर लेते हैं कि नेस्लर रिएजेंट क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है। नेस्लर रिएजेंट का फॉर्मूला होता है K2HgI4, ये इसका फॉर्मूला होता है। इसका यूज करते हैं लेबोरेटरी में टेस्ट के लिए, तो फॉर टेस्टिंग NH3 अमोनिया के टेस्ट के लिए करते हैं और अमोनियम आयन के टेस्ट में इसका यूज करते हैं, अमोनिया प्लस अमोनियम आयंस के टेस्ट में इसका यूज करते हैं। ठीक इसी तरीके से अगर बात करें, एक होता है सिले ग्रीन्स, सिले ग्रीन, जो सिले ग्रीन होता है इसका फॉर्मूला होता है Cu3 AsO3 का ट्वाइस, ग्रीन पिगमेंट और पेंट में इसका यूज करते हैं, ग्रीन पिगमेंट फॉर पेंट्स, फॉर पेंट्स में इसका यूज करते हैं। इसी तरीके से अगर बात करें, एक होता है लिथोफोन, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ चुका है ये और नेस्लर रिएजेंट, तो फोन ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। लिथोफोन, जो लिथोफोन होता है ये BaSO4 और ZnS का क्या होता है, मिक्सचर होता है। व्हाइट पिगमेंट और पेंट बनाने के लिए इसका यूज करते हैं, व्हाइट पिगमेंट फॉर पेंट्स में इसका यूज करते हैं। तो इनको मैं बता रहा हूं तो आप ऐसे ही एज इट इज अपने नोट्स में बनाइएगा, याद करिएगा,
क्योंकि ये अपने आप में इम्पोर्टेंट है। कहीं ना कहीं ये एग्जाम में क्या होते हैं, डायरेक्ट पूछे जाते हैं एज इट इज। अब जब कोई चीज डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, तो इसको आप नोट्स में बनाइए, डायरेक्ट याद रखिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसको मैं बार बार आप लोगों से कह रहा हूँ। ये सब एग्जाम में डायरेक्ट आते हैं, तो इस पे ध्यान दीजिए और याद रखिए। 17 हो गया, अब बात करते हैं 18। एक होता है मैलेकाइट ग्रीन, मैलेकाइट ग्रीन। ये जो होता है CuCO3, CuCO3 CuOH के ट्वाइस का मिक्सचर होता है, CuOH के ट्वाइस का मिक्सचर होता है। ग्रीन पिगमेंट और के लिए यूज करते हैं, ग्रीन पिगमेंट फॉर पेंट, फॉर पेंट्स में इसका यूज करते हैं। ठीक इसी तरीके से अगर बात करें, एक है एजुराइट, एजुराइट, इसको ये एक ब्लू ग्रीन कंपाउंड होता है। एक बार नीट में डायरेक्ट क्वेश्चन आया था कि मैलेकाइट किस कलर का होता है, तो मैलेकाइट कैसा होता है, ग्रीन कलर में होता है, ये याद रखिएगा। और एजुराइट जो होता है वो ग्रीन नहीं होता, वो ब्लू और ग्रीन होता है, तो ये बात याद रखिएगा। फॉर्मूला इसका होता है 2CuCO3 CuOH का ट्वाइस। इसे ब्लू ग्रीन पिगमेंट में यूज करते हैं, ब्लू ग्रीन पिगमेंट फॉर पेंट, पिगमेंट फॉर पेंट, इसका यूज करते हैं। तो ये टोटल कंपाउंड थे। ऐसे और भी बहुत सारे कंपाउंड होते हैं, जैसे मान लेते हैं एक होता है कॉपर पायराइट, कॉपर पायराइट, ये भी कई बार पूछ चुका है। इसका फॉर्मूला होता है CuFeS2, ये कॉपर पायराइट होता है। एक होता है आयरन पायराइट, या इसी को कहते हैं फूल्स गोल्ड, फूल्स गोल्ड, मूर्खों का सोना। फॉर्मूला होता है FeS2, ठीक है। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, तो इनको आप नोट्स में एज इट इज ऐसे ही बनाइए और याद करिए, क्योंकि यहां से एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। तो जब एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे तो उसके बारे में पता होना चाहिए। एक और बात करते हैं, एक होता है टिटेनॉक्स। जो टिटेनॉक्स होता है ये मिक्सचर होता है TiO2 प्लस BaSO4 का। इसका यूज करते हैं व्हाइट पिगमेंट में, व्हाइट पिगमेंट में इसका यूज करते हैं, इसका यूज करते हैं व्हाइट पिगमेंट में करते हैं। तो ये कुछ इसके इंपॉर्टेंट कंपाउंड हो गए, कॉमन नेम हो गए। अब हम लोग एक टॉपिक इसी में और देख लेते हैं, क्योंकि बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और ये भी एग्जाम में आता है और एज इट इज आता है, डायरेक्ट आता है। इस बार अभी जो 2022 का जो नीट का पेपर हुआ था उसमें भी मैंने बताया था, वो डायरेक्ट क्वेश्चन फंसा था। और ये गजब का है, जो कंपाउंड ये ओर्स जो होते हैं ना कंपाउंड के, वो जबरदस्त पूछे जाते हैं और मैच द कॉलम में आता है। अभी 2022 में इसी साल ही पूछा गया था, इसलिए इसको देखते हैं। इंपॉर्टेंट ट्रांजिशन मेटल, ट्रांजिशन मेटल्स, जैसे कौन कौन ट्रांजिशन मेटल यूज करने वाले हैं, Fe, सिल्वर, कॉपर, जिंक का यूज करने वाले हैं, और इनके ओर एंड दियर ओर्स, इनके ओर्स का यूज करने वाले हैं। तो देखते हैं, कुछ और देखेंगे
और उनका नाम देख लेंगे। जैसे मान लेते हैं कि हम लोग आयरन मेटल का यूज और देख रहे हैं, Fe मेटल का और देखेंगे, Fe मेटल का ओर्स देखने वाले हैं। तो वह आयरन के कौन कौन से ओर्स हो सकते हैं? एक होता है Fe2O3। Fe2O3 को क्या कहते हैं? रेड हेमेटाइट ये कहते हैं। एक होता है Fe2O3 3H2O, इसे कहते हैं ब्राउन हेमेटाइट या हेमाटाइट। अच्छा, ये रस्ट का फार्मूला भी होता है, रस्टिंग ऑफ आयरन कहते हैं, रस्ट यानी जंग का फार्मूला भी होता है। एक होता है मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट का फार्मूला होता है Fe3O4। ये सब आयरन के ओर होते हैं। ठीक इसी तरीके से बात करेंगे, इनको नंबरिंग करते हुए चलेंगे, ज्यादा बेटर रहेगा। 1 2 3। अब बात करते हैं आयरन का चौथा ओर। केवल इंपॉर्टेंट ओर मैं यहां पे लिखूंगा। एक होता है स्पेसिफिक, ठीक, और या इसी को सीडेराइड भी कहते हैं, या इसी को आयरन कार्बोनेट भी कहते हैं। इसका फार्मूला होता है FeCO3। एक होता है आयरन पाइराइट। अब आयरन पाइराइट्स क्या होता है? इसका फार्मूला होता है FeS2, और मैंने कुछ समय पहले ही बताया कि इसे फूल्स गोल्ड भी कहते हैं, यानी मूर्खों का सोना। एक होता है लाइमोनाइट 2Fe2O3 3H2O, ये होता है। अब ये सब एग्जाम में डायरेक्ट आने वाले हैं, यहां से कुछ चेंज होने वाला या बदलने वाला नहीं है, तो इसलिए मैं आपको ओर्स बता रहा हूं, ये एग्जाम में डायरेक्ट आएंगे। अब बात करते हैं ओर्स ऑफ सिल्वर। अब सिल्वर के ओर देखते हैं। दूसरा, सिल्वर के ओर क्या क्या हो सकते हैं? एक होता है हॉर्न सिल्वर। इसका फॉर्मूला होता है AgCl। एक होता है अर्जेंटाइट। इसका फॉर्मूला होता है Ag2S। एक होता है सिल्वर कॉपर ग्लांस, ये सिल्वर का ही ओर है, सिल्वर कॉपर ग्लांस। इसका फॉर्मूला होता है AgCu का 2S। अब ये डायरेक्ट याद होने चाहिए, डायरेक्ट ये जो कॉमन नाम यहाँ पे दिख रहा है जैसे हॉर्न, सिल्वर, अर्जेंटाइट, ये सब डायरेक्ट आपको पता होना चाहिए, इनको याद करने का कोई ट्रिक नहीं है, तो ये पता होना चाहिए। अब थर्ड हम लोग देख रहे हैं पोर्स ऑफ कॉपर। अब कॉपर के ओर्स क्या क्या हो सकते हैं? तो सबसे पहले केवल इंपॉर्टेंस और ही लिखे जाएंगे, इसीलिए इसको ध्यान से देखिएगा, और इससे बाहर एग्जाम में कुछ भी नहीं आने वाला है, ये 200% गारंटी है। तो सबसे पहले यहां पर देखेंगे मैलेकाइट। और मैलेकाइट का फॉर्मूला CuCO3 CuOH का ट्वाइस होता है। और कई बार एग्जाम में नीट के पूछ चुका है कि मैलेकाइट का कलर क्या होता है। तो जो मैलेकाइट होता है इसका कलर जो होता है बेटा वो ग्रीन होता है, ग्रीन कलर में होता है मैलेकाइट, इसलिए मैं यहाँ पे इसको ग्रीन कलर में कवर भी कर देता हूं। इसका कलर कैसा होता है? ग्रीन होता है। ठीक, अब बात करते हैं इसके दूसरे ओर की, एजुराइट जो होता है इसका फॉर्मूला होता है 2CuCO3 CuOH का ट्वाइस। ये जो एजुराइट होता है ये होता है ब्लू
ग्रीन, ब्लू ग्रीन इसका क्या होता है, इसका कलर होता है। और कई बार इसके कलर के ऊपर क्वेश्चन आ चुका है, तो प्लीज इसको ध्यान से याद करना। तीसरा एक होता है कॉपर ग्लांस, ये भी कई बार पूछ चुका है, कॉपर ग्लांस। कॉपर ग्लांस को कैल्कोसाइट कहते हैं, कैल्कोसाइट कहते हैं। इसका फॉर्मूला होता है Cu2S। इसी तरीके से बात करेंगे, एक होता है कॉपर पायराइट, कॉपर पायराइट, कॉपर पायराइट या इसी को कैल्कोपायराइट भी कहते हैं, कैल्कोपायराइट्स भी कहते हैं। और इसका फॉर्मूला होता है CuFeS2। अच्छा, एक मस्त बात मैं तुमको बता देता हूं कि जो कैल्कोपायराइट है ये किसका ओर है, यह कॉपर और आयरन दोनों का ओर होता है, दोनों का ओर्स होता है। ये बात याद रखना, क्योंकि इसमें कॉपर भी है और आयरन भी है, तो ये पता होना चाहिए, ये दोनों का ओर होता है, तो इसके बारे में पता होना चाहिए। अब बात करेंगे मरकरी और जिंक के ओर के बारे में। तो पहले मरकरी का ओर देखते हैं। तीसरा, चौथा ओर्स ऑफ मरकरी। अब मरकरी का ओर है, बस एक है, इंपॉर्टेंट है, उसको लिख देते हैं। होते बहुत है लेकिन यहां पर इंपॉर्टेंट लिखा जाएगा। एक होता है सीना बार, आप बस सीना बार को याद रखिए, इसके अलावा कुछ भी याद मत रखिए, काम हो जाएगा। HGS, और ये अपने आप में बहुत जबरदस्त इंपॉर्टेंट ओर है मरकरी का, जिसे HGS सीना बार कहते हैं। और अभी भी कुछ समय पहले बताया था मैंने, इस सीना बार को वर्मिलियन भी कहते हैं, या इसी को मकर ध्वजा भी कहते हैं। सिंदूर का यह फॉर्मूला होता है। अब बात करते हैं जिंक के ओर के बारे में। ओर्स ऑफ जिंक, जिंक के ओर के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला इसका जो ओर होता है वो होता है जिंक ब्लेंड, जिंक ब्लेंड। इसको थोड़ा क्लियर लिख देते हैं जिंक ब्लेंड को। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है ZnS, ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है। एक दूसरा होता है कैलामाइन, इसका फॉर्मूला होता है जिंक कार्बोनेट ZnCO3, ये होता है। इसका एक फॉर्मूला और होता है, आप याद रखिएगा, और है, बड़ा इंपॉर्टेंट और है, जिंक काइट होता है। एक इसका जिंक काइट फॉर्मूला होता है, जिंक काइट, और जिंक काइट का फॉर्मूला होता है ZnO। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, तो इसके बारे में पता होना चाहिए। अब ये 5 और हो गए, इंपॉर्टेंट है। एक छठा और देखते हैं, ओर्स ऑफ लेड। लेड के ओर्स के बारे में देखते हैं। जो लेड का ओर होता है, केवल इंपॉर्टेंट वाले में मैं लिख रहा हूं बेटा। एक होता है गैलेना, गैलेना, गैलेना का फॉर्मूला होता है PbS। ये सब एग्जाम में डायरेक्ट आते हैं, नीट में आते हैं, मैच द कॉलम में, तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। और दूसरा होता है एंगलिसाइट, और इसका फॉर्मूला होता है PbSO4, PbSO4। और एक होता है क्यूरूसाइट्स, इसको भी लिख देते हैं क्यूरूसाइट, इसे लेड कार्बोनेट भी कहते हैं, PbCO3, ये इसका फॉर्मूला होता है। अब देखते हैं 7, ओर्स ऑफ टीन। टीन मतलब SN, SN का ओर देख लेते हैं। लेकिन आप एक बात याद रखिएगा, जो टीन होता है SN, ये D ब्लॉक एलिमेंट नहीं होता, ये एलिमेंट होता है P ब्लॉक एलिमेंट होता है।
पी ब्लॉक एलिमेंट में आता है। Sn को पी ब्लॉक एलिमेंट में रखा गया है। और ये किस फैमिली में आता है? तो ये कार्बन फैमिली में आता है, कार्बन फैमिली में आता है। और इसे क्या बोलते हैं? टीन बोलते हैं। और इसका एक इंपॉर्टेंट कोर है SnO2, SnO2, और ये बहुत फेमस कोर है SnO2, SnO2। इस SnO2 का नाम लिख देते हैं, इसे टीन स्टोन कहते हैं, टीन स्टोन, या इसी को बोलते हैं दूसरा नाम कैसीरेटाइट। ये इसका फॉर्मूला होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ओर्स हो गए, कंपाउंड के इंपॉर्टेंट नाम हो गए, और इनका फार्मूला, यूज, ये सब हो गया, जो कि नीट और जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से, नीट और जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। ये कई बार पूछ चुका है, तो इसके बारे में आप याद रखिए, इसको नोट्स बनाइए और अच्छे से इनको कवर करिए। अब हम लोग कल से क्या करेंगे, एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रिएजेंट का सीरीज है, उसको स्टार्ट करने वाले हैं। तो कल से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक रिएजेंट स्टार्ट करेंगे, उसका सीरीज, और उसमें लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड, डाइबल एच, इन सब के बारे में डिटेल में क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो आज इस लेक्चर को यही समाप्त करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू। थैंक यू।